बरह पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तब वो क्या हुआ था, पूतना को क्या किया था, वह पूतना से भगवान को लेके आए और भगवान को शुद्धिकरण किया। हाँ, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, इस प्रकार स्नान आदि करा करके और बोले क्या है, अजादि मंत्र के द्वारा प्रत्येक अंगों को शुद्धिकरण, अंगन्यास करन्यास आदि किया। यहाँ तक हुआ था ना, 22-23 तक हो गया था। अब कह रहे हैं इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणन् नारायणो बतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वर बतु। तब कह रहे हैं ऋषिकेशः इंद्रियाणि नारायणः प्राणान् अवतु, है ना। बोले ऋषिकेश भगवान इंद्रियों को रक्षा करे और नारायण प्राण को रक्षा करे, और श्वेत दीपपति चित्तम योगेश्वर मनः अवतु। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, श्वेत दीपपति चित्त को, विष्णु सफेद क्षीरसागर, हाँ, चित्त को रक्षा करे, और योगेश्वर कृष्ण मन को रक्षा करे। कृष्ण तो वही, वो तो कन्हैया है, कृष्ण थोड़ा वही उनको रक्षा करे। अरे वो सब कोई तो वही है, ऋषिकेश भी वही है, नारायण भी वही है, और लेकिन उसका नाम नहीं पड़ा था। हाँ, अब योगेश्वर करके तो कृष्ण ही तो है, ऋषिकेश भी कृष्ण ही है। पहले जो मधुदैत्य को मारे नहीं, लेकिन यहाँ पे मुरारी ने बोल दिया तो मधुसूदन कहते, और मतलब ये नाम जो है नित्य है, नित्य ही है, भगवान के नाम तो नित्य। पहले किसी कल्प में मारे तो होंगे, लेकिन द्वापर में मधुदैत्य को मारे। हाँ, किसी और कोई द्वापर में, कितने द्वापर गया हुआ है, नाम इसलिए कह रहे कृष्णे गर्भस्तुते बुद्धि महात्मानं भगवान पर क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव, और व्रजन्तं अव्यात् वैकुंठ आसीनं कांस्यः पति भुञ्जानं यज्ञं पातु सर्वग्रह भयंकरः। ये कई श्लोक जो है एक ही उसका ही है, लेकिन एक दो करके कर रहे। तो क्या लिख रहे हैं, कृष्णिगर्भ। कृष्णिगर्भ कौन है, यानी यही तो है कृष्णिगर्भ, इनका ही तो पूर्वजन्म में कृष्णिगर्भ नाम था। कृष्ण ही तो थे कृष्णिगर्भ पिछले जन्म में। कृष्ण के कृष्ण सुतपा, कृष्ण गर्भ ही नाम पड़ा था, जर्मनी लिए थे। हाँ, जर्मनी कौन सा होता है नाम तो उसमें जो पहले आया दूसरे अध्याय में कृष्ण गर्भ ही नाम आया। वहाँ पे तो कृष्ण गर्भ नाम हुआ कुछ ज्यादा विस्तार में, तपस्या किए और गर्भ में प्रविष्ट हुए, बस उतने कृष्ण गर्भ ही नाम पड़ा, वहाँ कोई लीला तो है नहीं। बोले कृष्ण गर्भ ते बुद्धि,
परम भगवान आत्मानं पातु। एरे कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धि आत्मानं बुद्धिम पर भगवान, ठीक है ना। पर भगवान जो है क्या करे, बोले पातु रक्षा करे, का रक्षण है। और गोविंदम क्रीडंतम क्रीडंतम गोविंदम माधव शयानम पातु, ठीक है ना। क्या है, गोविंदम क्रीडंतम क्या है, खेलते हुए गोविंद को, गोविंद क्या है आपका रक्षा करे। क्रीडंतम गोविंदम पातु, खेलते हुए आपको गोविंद रक्षा करे। और शयानम माधव पातु, सोते हुए माधव रक्षा करे। और वैकुंठ व्रजंतम, चलते फिरते वैकुंठ भगवान आपकी रक्षा करे। अव्यात श्रेयपति आसीनम, श्रेयपति श्री के पति लक्ष्मी के पति नारायण जहाँ बैठेंगे वहाँ रक्षा करे। त्वम अव्यात। और सर्वग्रह भयंकर यज्ञ भूख भुंजानम पातु, बोले सर्वग्रह के भयंकर करने हटाने वाले यज्ञ भूख, यज्ञ भगवान क्या करे आपको प्रसाद पाते समय, खाते पीते समय रक्षा करे, है ना। क्या अब आगे कह रहे हैं, अरे राजे और क्या है, डाकिन्यो यात्मन्यश्च कुष्मण्डायर्वकग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्ष विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्मादाये पस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह। और एक श्लोक साथ में, स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालग्रहाश्चे सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव, बोले सब ये नष्ट हो जाए विष्णु नाम ग्रहण करने से। ये सब विष्णु नाम के हुए कह रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे क्या कह रहे हैं, डाकिन्या जातु धान्य, उल्टा लगे, जातु धान्य डाकिन्य, जो जात धानी असुर और डाकिनी और कुष्मांडा, कुष्मांड नामक जो क्या है शिष्यों को मारने वाली, ये अर्भक ग्रहा, जो अर्भक क्या है, हाँ शिशुओं को वध करने वाली, बालकों को परेशान करने वाले। और भूत प्रेत पिशाच, और भूत प्रेत और पिशाच जो अपदेवता है। और यक्ष रक्ष विनायक, और यक्ष रक्ष और विनायक मतलब विघ्नकारिण। कोटरा रेवती ज्येष्ठा, कोटरा मतलब कोई होगा राक्षस, तो कोई ऐसे ही कुछ उसी श्रेणी का है। रेवती रेवती तो माँ है, नहीं रेवती का माँ है, रोहिणी माँ है। बलराम जी की पत्नी के नाम रेवती था, लेकिन ये भी कोई रेवती ऐसे ही उसी प्रकार का ही है। मातृगोष्ठी लिया, मातृका गण, मातृका दय लिखा है ना, तो सब माँ के पूतना भी तो मातृका है, मातृभाव से सब वो करने वाले बालघाती, ये सब बालघाती नहीं है। वो रेवती अलग है, ये रेवती अलग है। अच्छा, ये शायद वसुदेव की दूसरे पत्नी थी कहाँ पे, जो 10 या 7 पत्नी थी, उसमें होगी नहीं, ये सब उसमें कहाँ है। रेवती नाम कोटरा भी कोई नाम है, हाँ है, लेकिन वो सब श्रेणी विशेष है। मातृभाव से बच्चों को मारने वाली ज्येष्ठा पूतना मातृका, ठीक है ना। मातृका देह, ये क्या है, देह प्राणेन्द्रिय द्रुह, ये सब क्या करे, देह प्राण और इंद्रियों को, इंद्रियों का हिंसक गण, द्रुह मतलब
हिंसका, ठीक है ना, देहादि के ये सब जो हिंसका है, काकिनी, अतुधानी, कुष्मांड और शिशु विघ्नकारी, शिशु क्या अर्भक ग्रहा, ये सब क्या है, देह और प्राण को हिंसा, इंद्रियों का हिंसा करने वाली। और कौन कौन है, ये ही अपस्मारहा, और जो अपस्मार, उन्मादः च, और जो उन्मादी है, क्या है, उन्मादः। और कौन है, बोले स्वप्न दृष्टा, स्वप्न में देखने वाला, बोले महा उत्पातः, स्वप्न में देखने वाला महा उत्पातः। वृद्धा बाला च ये ग्रहा सन्ति, वृद्ध और बालकों को जो ग्रहा तो वृद्ध बालक, ये ग्रह, वृद्ध बालक जो इसको ग्रहण करते हैं, ते विष्णु नामक ग्रहण, विष्णु के नाम ग्रहण से भीरवः, मतलब जो भय है, उनका जो भय है, ते सर्वे नश्यन्तु, ये सब जो आपका भय नष्ट हो, ठीक है ना। इनसे जो भय था वो सब भगवान के विष्णु के नाम लेने से सब नष्ट हो जाता है, नाश हो, ठीक है, टीका कुछ नहीं है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, इति प्रणयबद्धाभि गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेश यदात्मजम्। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, माताएं क्या करती है, पुत्र को नजर लग जाए, कुछ हो जाए तो दूध पिला करके पता लगा लेती है कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। अगर दूध प्रेम से पीने लग गया तो उनको पता लग जाता है कि बच्चा स्वस्थ है, और पी नहीं रहा है इसका मतलब बच्चा बीमार है, ठीक है नहीं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, इति प्रणयबद्धाभि, इस प्रकार प्रणय प्रेम से जो बद्ध है उनके द्वारा, बोले कौन है, बोले गोपी भी कृतरक्षणम, हाँ, गोपी भी कृतरक्षणम, गोपी ने क्या किया, उनकी रक्षा करके, क्या किया, रक्षा करके, बोले आत्मजम स्तनम पाययित्वा, आत्मजम पुत्रम, श्री कृष्ण को स्तनम पाययित्वा, स्तन को पान करा करके, माता सन्न्यवेशयत, क्या किया, भगवान को दूध पिला करके क्या किया, सुला दिया, तुम सो जाओ, ठीक है। अब देखिए टीका लिख रहे, बोले प्रणय वसनया, प्रेम, प्रणय रसनया, प्रेम रस के द्वारा, यशोदा गृह एवं बद्धा भी, यशोदा के घर में जो बद्ध हुए हैं भगवान, प्रेम से बंध गए। बोले पाययित्वा इति स्तनपानमेव बालानां स्वास्थ्य लक्षणम इति भाव, स्तनपान से ही स्वस्थ है बच्चा, ऐसे लक्षण की जाती है। बोले सयया मास, मतलब शयन कराती है, सरल है, कोई बात नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, बोले तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गता विलोक्य पुतना देहं बहुरति विस्मिता। अब ये तो यशोदा लेकर के कन्हैया को ले आए घर, अब वहाँ नंद बाबा आए, नहीं, वहाँ नंद बाबा आकर के देखे ऐसे ऐसे उत्पात हो चुका है, तब रास्ते में ही देखा, नंद बाबा निकले तो पुतना शायद आ गए, नहीं तो इतना समय तो नहीं लगना चाहिए भाई, वो तो उतना है, उड़ के आ गई, और ये तो बैलगाड़ी में आए, बैठ के टुकुर 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 करके, घटना भी तो ठीक है। इस प्रकार तो क्या किए, तावत मथुरायाम ब्रजम गता, जब नंदा आदि गोप जो लोग वहाँ गए थे, मथुरा से ब्रज को आए, आकर के पुतना देहम विलोक्य, पुतना के शरीर को देख करके अति विस्मिता बभूवु, अति विस्मय हुए, आश्चर्य हो गए। मथुराया में होना चाहिए, क्यों
सप्तमी यहाँ पे क्या सप्तमी कहाँ है, पंचमी है। पंचमी क्या मथुरा से, मथुरा में थोड़ा, मथुरा से आए ना। है बोले अति विस्मिता किम सक्रेण भ्रमाद छिन्न पक्षः। फिर अति विस्मिता किम शस्त्रेण भ्रमाद क्या है, अच्छिन्न पक्षः। अति विस्मित, अति आश्चर्य होकर के क्या किए, क्या सक्रेण है ना, सक्र मतलब इंद्र, अति विस्मिता सक्र मतलब इंद्र। इंद्र, इंद्र का नाम शक्र है। और क्या, सक्रेण भ्रमाद अच्छिन्न पक्ष, कहिए कोई जाया भ्रमवशात। अच्छिन्न पक्ष, अब छिन्न पक्ष है, अच्छिन्न मतलब टूटा हुआ जो पक्ष है। हाँ टूटा हुआ इसका कोपी पर्वत बोल रहे हैं ना आगे। कोपी पर्वतों को काटा था इंद्र ने, सब पर्वतों को काट दिया ना पक्ष। नहीं समझे, अभी कह रहे उनको क्या लगा कि इंद्र के द्वारा, सक्रेण तृतीया ना, इंद्र के द्वारा भ्रमवशात अच्छिन्न पक्ष, भ्रम से क्या हुआ, पर्वतों के पहले पंख था ना, पर्वतों के उठते थे, काट दिया था, क्योंकि सब नुकसान करते थे। जहाँ सुंदर नगर देखते थे वहां जाकर के बैठ जाते, जहाँ सुंदर बगीचा देखते थे वहां जाके बैठ जाते थे, उनके नष्ट करते थे। ये भी कंस का बगीचा था, सुंदर बगीचा था, रमणीय था, वहां जाके बैठ गई। उदाहरण दे रहे कि जैसे पर्वत ऐसे बैठ जाता था, ऐसे ही पुतना भी बैठ गई। अब हाँ वही वहीं जाके गिरी, गिरने से क्या हुआ, विशाल का शरीर था। तो नंद बाबा को लगा कहीं इंद्र ने कहीं पंख काट के पर्वत को तो गिरा नहीं दिया है, ये भाव है। कहाँ गया, क्या कह रहे, बोले कोपी पर्वत नभ व्यापिन क्या है, अपि अत्रत्यान महीरुहा चूर्णयित्वा पपात। समझ गए, वही बात है। किंबा वयमेव साहजिक्या भ्रांता, क्या हमें सहज रूप से भ्रांति हो रहा है। कयापि योगिन्या वा देशांतरम प्रापिता स्म, अथवा कोई योगिनी वा देशांतरम प्रापिता, कोई योगिनी आ गया, अथवा हम लोग अन्य देश रास्ते में आ गए। भ्रम हो गया, क्या हमें भ्रम हो गया। बोले किंबा कस्यापि इंद्रजालिकस्य इदम कर्म इति संदिहाना इत्यर्थ। संदेह हो गया, ठीक है ना, किसको, नंद बाबा को। नंद बाबा को लगा क्या हम दूसरी जगह आ गए, क्या रास्ता भटक गए, अथवा कोई पर्वत सुंदर से गिर गया, कोई पंख काटने से गिरा, अथवा कोई क्या माया जाल इंद्र जाल करके उनको भटका रहा है। इस प्रकार शंका का किया, विस्मय हो गए, अति विस्मिता, और आश्चर्य हो गए, ठीक है ना। ये भाव को यहाँ प्रकट किया। ये आप कह सकते प्रयोग में कि नंद बाबा जब आए तो उनको ऐसा लगा, शंका लगा कि हम रास्ता भटक गए, पुतना को देख करके ऐसा लगा। क्योंकि नंद बाबा उस साइड में, गोपाल के इस साइड में, बीच में एक विशाल का पहाड़, कोई किसी को दिख नहीं रहा है।
दूसरे कहीं नगर में चले गए। है कि नहीं? अब लगा क्या हम दूसरे नगर में आ गए, क्या रास्ता भटक गए, कि माया जाल है ये, ऐसे सोच करके विस्मित हुए। तब कह रहे हैं नूनम बतर्षि संजातो योगेशो वा समासस सएव तुष्टहुत्पातो यदाह न तदुन्दुवे। अब क्या किया, क्या है, ओहो बतो, आश्चर्य होगा। बतर्षि है ना, बतो ऋषि, ठीक है ना। अहो बतो, आश्चर्य होकर के है, सो आनक दुंदुभि न्यूनम ऋषि, वो जो आनक दुंदुभि वसुदेव निश्चय, न्यून मतलब निश्चय ही ऋषि है, त्रिकालदर्शी है, कि मुझे जैसा कहा ऐसा यहाँ मिला। और ऋषि संजात, ऋषि है बोले, अथवा योगेश, अथवा योग के साथ सबको जानता है, अथवा बोले समास ही स एव उत्पात दृष्ट, ठीक है ना। समास, समास मतलब सम्यकास समास, जो उन्होंने कहा था वाणी वो सही है, ठीक है नहीं। वे यत आह, जो कहा था, क्या कहा था, स एव उत्पात दृष्ट, जो कहा था वही उत्पात यहाँ देखा गया, हो गया है। कहा था ना वसुदेव जी ने, तुम्हारे उधर कुछ उत्पात होने वाला है, तो ये देखिए उत्पात हो गया है। टीकाकार लिख रहे हैं, तत्र श्री ब्रजराजन्तु निश्चिनोति, वहाँ पर जो है ब्रजराज को क्या हुआ, निश्चय हो गया। बोले न्यूनम निश्चितमेव ऋषि अस्मत्कुले वसुदेवः सर्वज्ञत्वात् अनुमीयते। बोले हमारे जो इसमें कुल में निश्चय ही, निश्चितमेव, नूनम निश्चितमेव ऋषि अस्मत्कुले वसुदेव, हमारे कुल में जो ऋषि है निश्चय ही वसुदेव ऋषि है, ठीक है नहीं। और वसुदेव सर्वज्ञ, वह कैसे है, सर्वज्ञ है, इसलिए उन्होंने अनुमान लगा दिया कि वहाँ तुम्हारा कुछ उत्पत्त होने वाला है, शीघ्र जाओ। बोले योगेश, अथवा योगेश है, अथवा योग श्रेष्ठी है, तो योग के कर्म को पता लग गया। योग शेष मतलब अष्टांग योगाभ्यासी, अष्टांग योग से अभ्यस्त है, इसलिए उनको पता चल गया। बोले जोगो क्या है, योगो जनत्रेण, योग की जनत्री से, या योग की उत्पन्न से, बोले भावी वृत्त दर्शितत्वात्, योग से उत्पन्न होते, शक्ति उत्पन्न होने से जो भविष्य में होने वाला है उसको वो देख लेते हैं। बोले समास, बोले सम्यक दीप्यते स्म, समास मतलब सम्यक दीप्यते, सम्यक भाव से जो क्या है, दीप्यते में प्रकाशते, प्रकाश होता है, इसलिए कोई ही समास कहा जाता है। असदीप्तौ, समास कौन सा समास है? समपूर्वक आस, ओ अस मतलब द्वितीय अर्थ में, सम मतलब सम्यक अर्थ में, सम्यक दीप्यते अथवा असदीप्तौ हो गया ना। कलेवरम परशुभिः छित्त्वा तत्ते व्रजौकसः दूरे छित्त्वा वयवसो न गहन काष्ठधिष्ठितम्। क्या किया, ब्रजौकसः, ब्रजौकसः ब्रजवासिनः, तत कलेवरम, वह कलेवर को राक्षसी के
शरीर था उस शरीर को परशुंडी छित्वा, परशुंडी मतलब कुलाड़ी के द्वारा छेदन करके दूरे क्षिप्त्वा, दूर को पहुंचा दिया। और अवयवश काष्ठ बेष्टितम न्यदहत, क्या किया? और अवयवश, उसका जो अवयव है, ठीक है ना, उसको पृथक क्षिप्त्वा अवयवश, दूर एक क्षिप्त्वा, छेदन करके दूर में क्षेपण करके डाल करके अवयवश पृथक करके काष्ठ बेष्टितम, काठों से लकड़ियों से ढक दिया। ढक के क्या किया? बोले न्य दहन, निपूर्वक अदहन, ठीक है ना, क्या किया? दाह करवाया, है ना। और बोले दाह करके क्या किया? टीकाकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले ब्रजौ कसोह अजन अंत्यजा, ब्रजवासियों ने जो अंत्यज है, बोले उपनंदादि अष्टा, उनके छोटे भाई जो उपनंदादि 8 भाई है, उन्होंने क्या किया? निशेषेण देह पुनर्जीवन संकया, बोले ये इसका अगर बच जाएगा तो पुनर्जीवित हो जाएगा, इसके शरीर को नष्ट कर दो। ऐसे करके विषधर जीवानाम दाहने ने एव अपास्यन्ते, जैसे विषधर जीव को मार देने के बाद भी हवा लगने से वो जीवित हो जाते हैं। सर्प आदि, सर्प वायु से आहार करके जीवित होता है, तो कुछ मार के अगर छोड़ दिया जाए तो बच जाएगा और बदला लेने के लिए वापस आएगा, इसलिए क्या किया? जला दिया जाता है। ऐसे इन्होंने क्या किया? बोले राक्षसी है, बोले इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो, फिर भी जुड़ जाए कोई पता नहीं, इसलिए इसको जला दो, नष्ट कर दो, ये भाव है। यहाँ उदाहरण दिया विष के सर्प जैसे, हाँ, विषधर जैसे सर्प को जैसे किया जाता है, ऐसे पुतना को कर दिया। और दैह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभ उद्धित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप्मनः। क्या हुआ? वो दैह्यमानस्य देहस्य, ये है ना, जो दैह्यमानस्य देहस्य, दहन किया गया उस शरीर का, क्या किया उससे? कैसा था वो दह्यमान शरीर? बोले कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापन, कृष्ण के द्वारा निर्भुक्त, कृष्ण के द्वारा कैसा था वो? निर्भुक्त था। क्या निर्भुक्त था कृष्ण के द्वारा? स्तन। कृष्ण ने क्या किया था? उनका स्तनपान किया था, इसलिए क्या हो गया था उसका? बोले सपद, क्या है? सपदी आहत, ठीक है ना। और पाप मनः, जो उसका पाप था, उस पाप को क्या किया था भगवान ने? सब ले लिया था खींच करके उसके शरीर से, तो क्या हो गया था? शुद्ध हो गया था, पाप रहित हो गया था, क्योंकि रक्त के क्या दूध के सहित उसका पाप भी भगवान ने हरण किया। मातृगति देना है ना, पाप रहेगा तो उसको मातृगति कैसे देंगे? प्राण ही समम, प्राण के साथ क्या किया उन्होंने? उसके पाप को भी हरण कर लिए, भगवान के स्पर्श से उसका पाप नष्ट हो गया। तत्क्षणादाहत पापमा पापम, है ना, पापा मतलब जो पाप था उसको क्या किया? बोले धूम च उत्थित, और पाप रूपी धुआं उठने लगा। देखिए लिख रहे हैं, बोले तद्देहस्य कृष्ण मुख स्पर्शोत्थ उत्थम
कृष्ण के, उसका जो शरीर था कृष्ण मुख से स्पर्श हुआ था, इसलिए उस स्पर्श होने से महिमानम आह, उसका महिमा को बताया जा रहा है। ठीक है ना। अब क्या हुआ उसका महिमा? कृष्ण निर्भुक्तेन कृष्ण कृत स्तन्य पापेन सपद्याहतः। कृष्ण निर्भुक्तेन, कृष्ण उनकी जो दूध को भोजन करने से कृष्ण कृत, कृष्ण के किया हुआ स्तन्यपानेन, ठीक है ना। कृष्ण निर्भुक्तेन का अर्थ कर रहे हैं कृष्ण कृत स्तन्यपानेन सपद्याहतः। सपदी पाद के सहित, मतलब जो पाद के सहित मतलब उसका चरण के सहित क्या किया? आहत, पापमा यस्य तस्य, जो चरण से भी जो ऊपर तक जितना भी पाप था सब भगवान ने उसका खींच लिया। खींच करके क्या किया? जब उनको जलाया गया तो उन धूम से अगुरु सौरभ, अगुर का सुगंध निकलने लगा। जब आग लगाया क्योंकि भगवान ने उसका जितना भी पाप था सब खींच लिए थे चरण तक, इसलिए जब जलाया गया तो पूरा संपूर्ण शरीर से अगुरु और अगुरु सौरभ मतलब सुगंध का, अगुरु जैसा सुगंध निकलने लगा। अगुरु का सुगंध भगवान को अच्छा लगा। अब तो चल रहा चले आगे। पूतना लोक भालग्नि जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। पूतना कैसी थी? लोक बालग्नि, राक्षसी, रुधिरासना, रक्त पीने वाली थी। और जिघांसयापि हरये, भगवान हरि को क्या करना था? जिघांसयापि, मानने की इच्छा। क्या है? जिघांसा, हंतुम इच्छा जिघांसा, सन क्रिया इच्छायाम, मानने की इच्छा से आने पर भी। और क्या किए? जिघांसयापि स्तनम दत्त्वा, हरये स्तनम, जिघांस से मारने के लिए हरि को स्तन को दिया था, तब भी सदगति को भगवान उसको प्राप्त करवाए। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रति प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। यच्छन् क्या धातु है? यहाँ पे वो सूत्र लग के यच्छ हुआ ना, कॉफी वो दाने रिच्छ और वो सूत्र लग के दाने यच्छ। पिबा क्या है सूत्र? पिब भ्रो जिघ्र स्थो स्थिष्ट नो मनो धमो धम और दाने यच्छ ऋतेर दृश्यर पश्य और अर्तेर अर्थे देवार्थस्य धावो शिवे। यमु ऊपर में वो भी है, चित बनता है। ठीक है ना। अब दोनों अर्थ है, अब किसका अर्थ लगेगा देखो। तो क्या किया? यच्छन, यच्छन मतलब सत्री प्रत्यय हो गया। सत्री प्रत्यय करके दाने यच्छ किया, ठीक है ना। तो क्या हुआ? बोले किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, ये है ना। बोले क्या पुनः श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा के द्वारा भक्ति के द्वारा परमात्मने कृष्णाय
परमात्मा जो कृष्ण है उनके लिए क्या है? रक्तः रक्तः स्निग्धः, स्निग्ध होकर के तन्मातर यथा प्रियतमम, उनकी माता जैसे प्रिय से प्रेम से क्या करती थी? दूध पिलाती थी। किन्नु यच्छन, क्या इन्होंने भी उसी प्रकार से दूध पिलाया था? किं पुनः, फिर क्या उसको पुनः सदगति को प्राप्त होगा? प्रश्न क्या? हाँ, ऐसा होने पर क्या पुनः उसको प्राप्त होगा? परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी कह रहे, सुखदेव जी कह रहे। किसको कह रहे हैं? खुद अपने प्रश्न को। हाँ, ऐसा कहते हुए समझाएंगे इस बात को। क्या हुआ? टीका लिखे प्रसंगात कैमुत्य न्याय न, प्रसंग के द्वारा कैमुत्य न्याय से क्या कह रहे? भक्तेर महिमानम आह, पूतना भक्तों की महिमा को बता रहे हैं। जिघांसयापि किम उत औदासीन्येन, जिघांसा मतलब उदासीन के द्वारा, किम उत राम श्रद्धया, क्या श्रद्धा से, किम तमाम श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा भक्ति के द्वारा, हरे भगवत प्रादुर्भाव मात्राय, जो हरि भगवत प्रादुर्भाव होते हैं तब किमुत कृष्णाय परमात्मने सर्व परम स्वरूपम, तो किमुत कृष्णाय परमात्मने, कृष्ण जो परमात्मा भगवान है, सर्व परमात्मा स्वरूप, सकल जो परमात्मा के स्वरूप है, क्या होगा? अवतारिणी, सब क्या है भगवान के? अवतारिणी, मतलब अवतारी है भगवान, इस सब के क्या है? अवतारी है। और शंका कर रहे, किमुत करके कर रहे ना। कृष्णाय परमात्मा ने सर्वस्वरूप सर्व क्या है? परम स्वरूप, सर्व परम स्वरूप स्वरूपाय अवतारिणे, क्या ये सब अवतारिण है? अथवा बोले विषस्तनमपि किमुत विषेतर वस्तु, विषस्तन होने पर भी क्या यह विषय इतर वस्तु, विषय से भिन्न वस्तु है? किमुत राम प्रियम, इतना प्रिय कैसे हुआ? किमुत राम प्रियतरम, किमुत तमाम प्रियतरम, किमुत तमाम प्रियतमम, अच्छा उसको कह रहे क्या है? विशस्तनमपि किमुत विशेषतरत वस्तु, ये जो क्या कहा आपने? बोले विशस्तनम जो है, क्या ये विषय इतर वस्तु है? अथवा किमुत तरम प्रियम, अथवा क्या ये प्रिय वस्तु है? किमुत तमाम प्रियतरम, किमुतति तमाम प्रियतमम, ओहो क्या क्या लिख दिए। किम उत अति तमाम प्रियतमम, अति तमाम मतलब क्या है? प्रियतम है। क्या अति प्रियतम है? पूतना नामना प्रसिद्धा राक्षसापि किमुत मानुष्य, किमुत तराम भक्तः, किमुत तमाम रक्तः अनुराग युक्तः, इसमें क्या है? इतना प्रिय, हाँ, प्रश्न इतना ढेर लगा दिया, इतना कैसे प्रिय है? क्या इसे प्रकार है? नहीं। क्यों? पूतना नामना प्रसिद्धा राक्षसापि किमुत मानुष्य, पूतना नाम से प्रसिद्ध राक्षस के मनुष्य है। किमुत्तरम भक्ता, क्या ये भक्त है? किमुत्तम रक्ता, क्या अनुराग युक्त है? इसमें किसी में नहीं है, सूत्र नहीं होगा। तत्रापि
किमुत तमाम तन्मातरो अहिं क्या है अतिवत्सला। तन्माम वो जो क्या है पुतना है, तन मातरः तन मातरः अतिवत्सला, क्या है तुम्हारे माता जो है अतिवत्सल माता है। अथवा बोले वत्स हरण लीला गतांता स्वप्यति तमाम, बोले जो वत्स हरण लीला है उसमें ये लीला गतांता स्वपति तमाम जो गई हुई है, ये तुम्हारे क्या स्वपतितम है, मतलब पतिश्रेष्ठ है। बोले अनिर्वाच्यत्वात्, बोले अनिर्वाच्य होने से, क्योंकि इसको वाणी के द्वारा कह नहीं पा रहे कुछ भी, इसलिए क्या है तुम्हारे ये पतितमा है। सोपी अधितमाम, बोले यशोदा तू दूरत एव प्रणीति पात्री कृत्येव, यशोदा जो है दूर से ही प्रणाम करने की पात्रत्व रखती है, ठीक है ना। स्थापिता क्या है स्थापिता न तू लिखिता इति, बोले स्थापना किया हुआ है ऐसा लिखन में नहीं है। बोले कर्ण संप्रदान कर्म कर्तृपदेशु किमुत्य मंडली, ये जो है कर्ण संप्रदाय कर्म कर्तृपदादि है, किमुत्य मंडली, किमुत मंडली है ये सब, क्या ये सब ग्रुप के है, एक ग्रुप के ही है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, तो कैसा है। ये टीका में कह रहे हैं कि वो इतना प्रिय नहीं था, हाँ, फिर भी उसको इतना गति क्यों कैसे मिला, उसका पाप सब कैसे खींच लिया। इसका उत्तर में क्या है? देंगे आगे उत्तर देंगे, रहने देंगे ना, कल उत्तर देते इसको। इसके बाद टीका बड़ा है, इतना बड़ा टीका है देखिए, 26 से 36 तक चला। जय जय श्री राधे कृष्णाय।